हमारे टारगेट को भूलना नहीं, है ना। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे और हमारी बेसिक एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग इस सीरीज में जो हमारी क्लासेस चल रही हैं एनाटॉमी की, और लास्ट क्लास में हमने शुरू की थी मेरिडियन। एनाटॉमी में हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। मेल का हमने पढ़ लिया, फीमेल का आज पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने लंग्स की मेरिडियन पढ़ी। आप लोगों को समझ में आया होगा। मुझे लगता है कि उससे बढ़िया या उससे आसान तरीके से इसको नहीं पढ़ाया जा सकता, है ना। तो जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे वो लोग उसको सुने जरूर, वीडियो को उसको देखें, क्योंकि ये बेस है हमारा, और ये बेस जब तक हम क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। 2 दिन की क्लास में, 3 दिन की क्लास में, 10 घंटे की क्लास में ये चीजें संभव नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो होप करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं। एनाटॉमी के बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं है, कुछ थोड़े बहुत है। मेरिडियंस के साथ में पॉइंट्स हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं लोकेशन वाइज। कुछ मेन पॉइंट्स, सारे पॉइंट तो हम लोग नहीं ले सकते हैं अभी, और फिर बेसिक है तो बेसिक के अकॉर्डिंग चलें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आज लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपकी स्क्रीन पे है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 4 जो मेन पार्ट्स हैं वो है ओवरी, यूट्राइन ट्यूब या जिसको फैलोपियन ट्यूब भी बोल देते हैं, यूट्रस और वजाइना। ये आपके सामने पिक्चर है एक फीमेल बॉडी की। ये पेल्विक रीजन है। इस पेल्विक रीजन में ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखिए पीछे स्पाइनल कॉर्ड दिखाई दे रहा है, सैक्रम स्पाइनल कॉर्ड का, और ये पेल्विक गर्डल है पूरा। और इसके अंदर जो ऑर्गन है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यूट्रस, ये फैलोपियन ट्यूब्स दोनों साइड, और ये जो दिखाई दे रही है ओवरी, और ये वजाइना। लेटरल व्यू से देखेंगे तो नीचे की पिक्चर देखिए, ये यूट्रस है और ये ट्यूब्स हैं, ये ओवरी और ये वजाइना।
ये 4 मेन पार्ट जो हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ये मुख्य जो है, बाकी इसका आगे पार्टीशन में आगे चलेंगे तो देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जरूरी है हमें इस चीज का पता होना कि ये बॉडी में किस जगह पे स्थित है, कितना पार्ट ये कैसे किस तरीके से कवर करता है, ताकि आगे जब मेरिडियंस में जाएंगे तो हमें पता लगे कि कौन सी मेरिडियन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो फीमेल्स का है या मेल्स का है उसके ऊपर से, उसके पास से गुजर रही है, और उस मेरिडियन के कौन कौन से पॉइंट्स, कहाँ पे कौन सा पॉइंट आपके ओवरीज पे आ रहा है, कौन सा पॉइंट आपके यूट्रस पे आ रहा है, कौन सा पॉइंट विजाइना पे आ रहा है, वो सारा का सारा, या फेलोपियन ट्यूब से रिलेटेड कौन सा पॉइंट है, वो जब तक हमें इसकी सिचुएशन का, इसकी लोकेशन का पता नहीं होगा तब तक हम लोग पॉइंट्स का सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। और जब पॉइंट्स का नॉर्मल एक्यूरेट एकदम सही सिलेक्शन नहीं होगा तो हम लोग ट्रीटमेंट भी सही नहीं दे पाएंगे। इसलिए इसकी लोकेशन और इसके पार्ट्स के बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, जो एक्सटर्नल जेनिटल है, जो एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वो आपको बताए गए हैं। इसमें नंबर 1 पे आता है हाइमन। हाइमन एक झिल्ली होती है जो वेजाइना के आसपास के एरिया को कवर करके रखती है। ये जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उनमें होती है, और बाद में अगर कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई हार्ड वर्कर है, तो उनमें झिल्ली फट जाती है अपने आप। कुछ गर्ल्स के, कुछ लड़कियों के ये झिल्ली बहुत ज्यादा थोड़ी सी कठोर होती है, उसके फटने पे पेन भी होता है और ब्लीडिंग भी हो सकती है। सेकंड जो है पार्ट, इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज है, तो हम लोग सीक्वेंस अलग से लेंगे। सीक्वेंस को थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया गया, इसलिए सीक्वेंस जो है हम लोग अलग तरीके से लेंगे। मॉन्स प्यूबिस, ये जो पार्ट है जहां पे ये हेयर ग्रोथ दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं मॉन्स ऑफ प्यूबिस। और उसके बाद में आता है, अब देखिएगा, ये फ्लैप दो बड़े फ्लैप हैं जिसको बोलते हैं लिबिया मेजोरा। लिबिया मेजोरा या लिबियम मेजस। इन दोनों फ्लैप्स के अंदर दो छोटे फ्लैप आते हैं, इनको बोलते हैं लिबिया माइनोरा। ये पूरा जो है, ये जो फ्लैप्स बने हुए हैं स्किन के अलग अलग तरीके के टिश्यूज से, ये जेनिटल ऑर्गन्स को सेफ रखने के लिए, ताकि इन्फेक्शन नहीं जाए किसी तरीके का, कोई इंजरी हो तो उसकी चोट ना लगे, उसके लिए ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। लिबिया माइनोरा के बाद में ये एक पार्ट है क्लाइटोरस। क्लाइटोरस जो है, यहाँ पे फीमेल के जेनिटल्स का सेंसरी नर्व का जो एरिया होता है वो है, जो सेंस जो इसमें फील होता है उसको ये क्लाइटोरस से फीमेल्स फील करती है।
उसके बाद में आता है वेस्टिबुल। ये जो वेस्टिबुल दिखाया गया है, इसका सीक्वेंस में चेंज करके आप उसमें देखेंगे लिस्ट में तो आएगा वेस्टिबुल। ये एक टिश्यूज का बना हुआ पार्ट होता है लिबिया माइनोरा के अंदर। तो वेस्टिबुल, और इसके ऊपर दोनों साइड में दो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स बनी हुई थी। वेस्टिबुलर, दोनों साइड में वेस्टिबुलर ग्लैंड्स बनी होती हैं, जो कि अपना सिक्रीशन, स्राव जो है वो यहाँ पे छोड़ती हैं, ताकि फीमेल की जो वेजाइना है वो मोइस्ट रहे, नम रहे, उसमें चिकनापन रहे। उसके लिए वेस्टिबुलर ग्लैंड्स जो है वो अपना सिक्रेशन इसमें छोड़ते हैं। फिर पार्ट आता है इसका पेरिनियल एरिया, पेरिनियम, जो कि ये जो पीसी मसल होता है यहाँ पे बहुत छोटा सा पार्ट होता है। पीसी मसल को आगे का जो ये पार्ट है लिबिया मेजोरा के पास का, इसको जोड़ने का काम जो है वो पेरिनियम के थ्रू होता है। फिर आता है ये वेजाइनल ऑरिफिस, जिससे वेजाइना और फिर यूट्रस में ये जो है जाता है, और ये है एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस, जहां से यूरिन जो है वो पास आउट होता है। तो ये पार्ट्स आपने देखे। ये एक्सटर्नल पार्ट जो है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो है। मेल का आपको एक्सटर्नल बताया था, उसी तरीके से फीमेल का एक्सटर्नल है। लेकिन फीमेल्स के जो मेन ऑर्गन्स होते हैं यूट्रस ओवरीज, वो बॉडी के अंदर रहते हैं, और मेल्स के बाहर रहते हैं। क्यों रहते हैं? वो टेम्परेचर का उसमें रीजन है, मैंने आपको बताया था। और ये इस तरीके से ये बाहर की जो बनावट है वो फीमेल ऑर्गन की है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे लेटरल साइड से इसका व्यू जो है वो दिखाया गया है। इसमें चारों जो पार्ट हैं, मेन जो पार्ट मैंने आपको बताए थे, वो इसमें शो किए गए हैं। नंबर 1 वेजाइना, ये जो एक्सटर्नल पार्ट था आपका, मैंने आपको बताया लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, और फिर ये वेजाइना। ठीक है, वेजाइना, ये वेजाइना एक ट्यूब जैसी आकृति होती है, और आगे जाके ये यूट्रस है, और ये ओवरी है, ये फैलोपियन ट्यूब है, और ये ओवरी है। लेटरल व्यू जो है वो दिखाया गया है। आगे दिखाया जा रहा है यूरिनरी ब्लैडर, और ये यूरेथ्रा यूरिन के लिए, और ये आपका इसका साइड का लेटरल व्यू। अगर आप लेटरल व्यू से देखेंगे तो ये पीछे आपको सैक्रम का और इसका कोसिक्स का बोन का पार्ट दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से साइड का व्यू अगर आएगा तो ये आएगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए इसमें ये जो पार्ट दिखाया गया है, इसमें एक हाफ पार्ट तो पूरा आपका जो नॉर्मल व्यू है वो दिखाया गया। ये वेजाइना, और ये सर्विक्स, जो यूट्रस का माउथ जिसको बोलते हैं। यहाँ ज्यादातर फीमेल्स में सर्विक्स का कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर, बिकॉज ऑफ इंफेक्शन, एनी टाइप ऑफ इंफेक्शन। ज्यादा इंफेक्शन रहने की वजह से फीमेल्स उस पर ध्यान नहीं दे पाती हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाती हैं, तो यहाँ पे ये यहाँ का कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर। ये सर्विक्स है,
और ये जो हाफ पार्ट दिखाया गया इसमें ये यूट्रस आ गया, ये फैलोपियन ट्यूब और ये ओवरी। सेकंड पार्ट में आप देखिए कि अलग अलग नाम दिए गए हैं। यूट्राइन कैविटी है और ये ओवरी, ये कट करके इसको आपको दिखाया गया है इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू से। ओवेरियन ये आर्टरीज और वेन्स इसमें दिखाई गए। ये आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और ये बॉडी ऑफ यूट्रस। ठीक है, तो इसमें जो मेन देखने की चीज है, एक तो मैंने आपको बताया सर्विक्स, जहां पे सर्वाइकल कैंसर होता है, और ये जो एंडोमेटेरियम जो अंदर की वॉल है, अंदर की वॉल है, और मायोमेट्रियम ये बाहर की वॉल। जो यूट्रस में फाइब्रोइड्स होते हैं, वो फाइब्रोइड्स इस वाल के साथ में लगे होते हैं। तो आपने कई बार सुना होगा डॉक्टर कहते हैं कि बाहर की दीवार के साथ हो या अंदर की दीवार के साथ में फाइब्रोइड है, जो जिसको देसी भाषा में रसोली बोल देते हैं, गांठ बोल देते हैं, वो जो होती है। तो जब आपको कोई यूएसजी या आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जो आएगी तो उसमें ये चीज लिखी मिलेगी विद एंडोमेट्रियम वॉल या मायोमेट्रियम वॉल कहाँ पे है, वो लोकेशन जो दी जाती है इन इन नेम्स के साथ में, इन टर्म्स के साथ में आपको देखने को मिलती है। तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए, भान होना चाहिए कि जो फाइब्रोइड्स जो है किसी भी तरह के, वो किस वॉल के साथ में, ताकि हम पॉइंट्स का सिलेक्शन उस हिसाब से करें कि उस फाइब्रोइड का ट्रीटमेंट किया जा सके। तो ये पूरा फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मैंने आपको बताया। इसमें आपको बहुत सी चीजें जैसे ओवरीज है, तो ओवरीज में आपको सिस्ट मिलती है। पीसीओडी जो पाया जाता है, जो आज के टाइम में पीसीओडी या पीसीओएस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फीमेल्स में, गर्ल्स में है, तो वो ओवरीज से रिलेटेड होती है। तो हमें ओवरीज के लोकेशन का पता हो तो हम लोग उसके हिसाब से उसके पॉइंट्स को चूज कर पाएंगे, उनके पॉइंट्स का सिलेक्शन कर पाएंगे। पीसीओडी पीसीओएस जो भी है वो सारा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है ना, ये सारी चीजें इसमें हमें मिलती हैं। इसमें एक कॉमन बात आपको बताता हूँ, कुछ बातें हमारे लिए जानने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती हैं। बहुत बार फीमेल्स में पीरियड्स के दौरान पेन होता है, कुछ में पीरियड से पहले पेन शुरू हो जाता है, कुछ में पीरियड्स के साथ में ड्यूरिंग पीरियड्स पेन होता है। तो जिन महिलाओं में बिफोर पीरियड्स पेन होता है और पीरियड आने के साथ में ही पेन ठीक हो जाता है, उसमें रोल है आपकी ओवरीज का। मतलब आपके ओवरीज के फंक्शन में या स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। और पीरियड्स के दौरान अगर पेन है और पहले नहीं था, तो इसमें इन्वॉल्वमेंट है आपके यूट्रस का, उसमें जो गड़बड़ी आएगी वो यूट्रस में आएगी। आपको इस चीज का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और अगर दोनों टाइम पेन रहता है, बिफोर भी और ड्यूरिंग भी 2-3 दिन चलता है, तो आपके यूट्रस और ओवरीज दोनों ही इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। और उसके अलावा जो इस रीजन की बड़ी प्रॉब्लम्स में आता है, कॉमन प्रॉब्लम्स में ल्यूकोरिया। तो ल्यूकोरिया के 2 कारण रहते हैं। नंबर 1 इन्फेक्शन, हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाना, और नंबर 2 आपकी किडनी का वीक होना। ये 2 मुख्य कारण होते हैं, बाकी कारण और भी काफी आते हैं ल्यूकोरिया में, लेकिन ये 2 मुख्य कारण होते हैं। तो इसमें अगर आप अपने इन्फेक्शन का ध्यान रखेंगे, हाइजीन मेंटेन करेंगे और उससे रिलेटेड पॉइंट का यूज चयन करेंगे, और साथ में किडनी का टोन करने का पॉइंट चयन करेंगे,
तो आपको ल्यूकोरिया में बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें मिल जाता है। तो दोस्तों हमने ये पढ़ा अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल का और फीमेल का। दोनों सिस्टम हमने पढ़े। बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, एक बार उसका सिर्फ स्ट्रक्चर, उसकी संरचना का ध्यान रखें। संरचनात्मक पढ़ पाएंगे उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। सबसे ज्यादा एनाटॉमी में जो जरूरत है वो आपको आवश्यकता है मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम, तो मैंने बड़ा डीपली आपको बताया। हमारे सिस्टम्स चल रहे हैं, 1-2 सिस्टम हो रहे हैं, उसको भी हम लोग बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। ये एक छोटा सा ब्रेक के बाद में हम लोग पढ़ेंगे मेरिडियन और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। थैंक यू। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की इस क्लास में। हमने अभी पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और अब हम करेंगे मेरिडियन। तो पहले एक रिवीजन कर लेते हैं पिछली मेरिडियन का, लंग्स की मेरिडियन। आप लोगों में से कुछ लोग थे पिछले क्लास में, क्या कोई एक मुझे लंग्स की मेरिडियन का चैनल जैसा भी आता है उसको बारे में बता सकता है? एनीवन, कोई भी? लंग्स मेरिडियन कहाँ से चलती है? सर शोल्डर के पास से चलती है और थंब के लास्ट नेल के पास आके खत्म हो जाती है। क्या आप थे लास्ट क्लास में? यस सर। ठीक है, थैंक यू। और कोई? हेलो सर जी हेलो। हमारी नाभि के ऊपर से चलती है, जैसे ये स्टार्ट होती है और अपने ऊपर जाकर ये गले के पास से आके गुजरती है, फिर इधर आती है अपनी शोल्डर के पास, यहाँ स्टार्ट होती है जी। हाँ जी, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश थी। ये सेकंड वाला बढ़िया था। सरमजीत जी थोड़ा सा इसको याद करें, रिमाइंड करें कि कैसे चला था। और कोई? सर ये जब हम पल्स चेक करते हैं वहां से जाके इसका एक अलग और ये हो जाता है जो इंडेक्स फिंगर में जाती है हमारी मेरिडियंस। जी ठीक है, ये भी अच्छा प्रयास है, कुछ याद रखा आपने, बहुत अच्छा है। कंप्लीट पाथवे बताने का कोई प्रयास करेगा? हाँ जी। उसका पार्ट्स तो नहीं बताया, मैं बता जी जी। हेलो हाँ जी, हेलो। हाँ बोलिए दीनदयाल जी, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। वॉइस इज नॉट क्लियर। अमित जी आप बताइए। सर मिडिल वार्मर से स्टार्ट होती है, फिर जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में नीचे डाउनवर्ड्स, फिर उसके बाद ऊपर आती है लंग्स में, लंग्स से जाती है थ्रोट तक, थ्रोट से फिर जाती है कंधे पे, कंधे से फिर आती है आपके रिस्ट जॉइंट पे, रिस्ट जॉइंट से वो LI1 के लिए जाती है और दूसरी आपकी
जो थंब का पॉइंट है वहां तक पहुंचती है। ठीक है, बहुत अच्छा बताया अमित जी ने, बहुत बढ़िया। कोई और प्रयास करेगा? अब एक बार मैं इसका रिवीजन कर देता हूं, मैं इसको रिपीट कर देता हूं। लंग्स की मेरिडियन मिडल वार्मर से शुरू होती है और वहां से नीचे जाती है अपने मेन ऑर्गन अपने पेयर्ड ऑर्गन लार्ज इंटेस्टाइन को कनेक्ट करती है। वहां से ये वापस ऊपर उठती है और डायफ्राम के अंदर से होते हुए लंग्स, जो कि इसके पर्टेनिंग ऑर्गन है, उनमें चली जाती है और वहां से निकल करके ये जाती है थ्रोट में। यहाँ थ्रोट से फिर ये ट्रांसवर्सली क्रॉस करती है और जो हमारा फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस है वहां से ये इमर्ज करती है, वहां से ये बाहर निकलती है। यहां से फिर ये वंस ऑन ऊपर उठती है और यहां से फिर रेडियल साइड में, आर्म में रेडियल साइड से होते हुए जो क्यूबिटल क्रीज है एल्बो की, उसमें से होते हुए रिस्ट जॉइंट तक जाती है। रिस्ट जॉइंट पर ये मेरिडियन, जो हमारा LU7 नंबर जो पॉइंट आता है, स्टीलॉइड प्रोसेस जो है, वहां से होते हुए थंब के लेटरल साइड में, थंब के नेल बेस में जाके खत्म हो जाती है। लेकिन उससे पहले जो स्टीलॉइड प्रोसेस जो मैंने बताया, जहां पे LU7 नंबर पॉइंट आता है, वहां से एक सेपरेट ब्रांच, एक अलग ब्रांच निकलती है और वो ब्रांच जाती है इंडेक्स फिंगर के नेल बेस में और वहां जाकर के ये लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन के साथ में लिंक करती है। ये इसका पूरा एकदम जो विवरण है वो इस तरीके से रहेगा ताकि हमें इसका अच्छे से ज्ञान रहे। अब हम आज पढ़ते हैं आज की मेरिडियन, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन। ये है आपकी स्क्रीन पे लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन। पहले हम इसको इस डायग्राम पे पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसको बॉडी पे, ओरिजिनल लाइफ। जैसा कि मैंने आपको बताया, LU7 से एक सेपरेट ब्रांच निकलती है इंडेक्स फिंगर के लिए। यहां पे इसने कनेक्ट किया लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन के साथ। अब लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन इंडेक्स फिंगर के नेल बेस से चली और हाथ में कहां पे, फर्स्ट और सेकंड मेटाकार्पल बोन्स के बीच में से, फर्स्ट और सेकंड मेटाकार्पल बोन के बीच में से निकलते हुए ये आई रिस्ट पे। कहां पे? यहां पे इसको मिले दो टेंडन्स, एक्सटेंसर पोलेसिस लॉन्गस और ब्रेविस। एक्सटेंसर पोलेसिस लॉन्गस और ब्रेविस
दो टेंडन्स, इन टेंडन्स के बीच में से निकलते हुए यहाँ पे बनता है एनाटॉमिकल सन ऑफ बॉक्स। यहां से निकलते हुए ये गई एल्बो में। एल्बो की जब एल्बो को फोल्ड करते हैं तो ये क्यूबिटल क्रीज बनती है। तो ये क्यूबिटल क्रीज का जो एंड है यहां से निकलते हुए रेडियल साइड में ही ये मेरिडियन टिप ऑफ द शोल्डर, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द शोल्डर, जहां पे इस पॉइंट पे पहुंच जाती है। यहां से फिर ये आगे निकलती है एक्रोमियन की तरफ और बैक साइड में ये मेरिडियन चली जाती है DU14, GV14 नंबर जो पॉइंट है गवर्निंग वेसल का, वहां जाती है और यहां पर आकर के ये 3 यांग मेरिडियन से कनेक्ट करती है। इसके बाद में यहां से ये मेरिडियन आगे आती है फ्रंट साइड में और ये जो सुप्राक्लेविकुलर फोसा है यहां तक आ जाती है। सुप्राक्लेविकुलर फोसा से मेरिडियन नीचे आती है, सबसे पहले लंग्स जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के पेयर्ड ऑर्गन है उनसे मिलती है और फिर डायफ्राम के अंदर से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचती है। लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचकर ये ब्रांच यहाँ एंड हो जाती है और सुप्राक्लेविकुलर फोसा से एक सेपरेट ब्रांच निकलती है और ये नेक में से होते हुए चिक तक, आपके गाल तक जाती है और लोअर गम जो है उसमें एंटर करती है। यहां से फिर ये एक राउंड देती है, इस तरीके से कर्व देती है लिप्स के बाहर से और जो अपर लिप का जो फिल्ट्रिम है उसमें एंटर करती है। फिल्ट्रिम से जो लेफ्ट साइड से मेरिडियन चल के आई है वो बॉडी के राइट साइड में, फेस के राइट साइड में चली जाती है और जो राइट साइड की मेरिडियन है वो लेफ्ट साइड में चली जाती है और जो हमारे नोज का जो है अल्ला नसाई जो ये पार्ट है वहां पे जाकर के ये स्टमक मेरिडियन से लिंक करती है। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आया होगा और अभी हम इसको करेंगे लाइव प्रेजेंटेशन। दो मिनट का टाइम दीजिए मुझे, मैं प्रिपरेशन कर लेता हूं। आपको दिखाई दे रहा होगा, पिछली बार मैंने आपको लंग्स की मेरिडियन पढ़ाई थी। आज हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन मैंने जैसे आपको बताया, पहले लंग्स मेरिडियन जो ब्रांच है वो यहाँ से एक ब्रांच निकली और ये ब्रांच की इंडेक्स फिंगर के नेल बेस थंब साइड, यहां से इसने लिंक किया लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन से। अब लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन चली और ये जो पार्ट है ये मेटाकार्पल बोन 1 नंबर थंब की और 2nd नंबर इंडेक्स फिंगर की, इन दोनों मेरिडियंस के बीच में से होते हुए गुजरते हुए ये मेरिडियन आपके पहुंचे यहाँ पे। ये 2 टेंडन्स मिलते हैं
एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस और ब्रेविस, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स यहाँ पे है लार्ज इंटेस्टाइन 5 नंबर पॉइंट, और जो फर्स्ट मेटाकार्पल बोन है उसके मिड पॉइंट है LI4। ठीक है, यहां से ये मेडिन आगे बढ़ती है एल्बो की तरफ, यहां से चलते हुए ये एल्बो, ये जो क्यूबिटल क्रीज है, ये क्रीज आपको दिखाई दे रही है, इस क्रीज का जो एंड पॉइंट है ये दिस इज LI1 LI11, और यहां से फिर ये आगे बढ़ जाती है शोल्डर की तरफ, और ये जो हाईएस्ट पॉइंट है शोल्डर का, यहाँ पे मिलता है आपको LI15 नंबर पर। शोल्डर के हाईएस्ट पॉइंट पे जाते हुए ये जो एक्रोमियन है, इसको, ये इसका लेटरल साइड है, यहाँ से ये निकलते हुए ये फिर आ जाती है आपकी बैक साइड। ये C7 और थोरेसिक 1 का जो मिड पॉइंट है वहां पे है ड्यू का 14 नंबर पॉइंट, जो उमर वेसल का 14 नंबर पॉइंट। यहाँ तक ये लार्ज इंटेस्टाइन की मेडिन यहाँ आ जाती है, और यहाँ पर आकर के ये कुछ यांग मेडिन्स हैं उनसे कांटेक्ट करती है। कौन कौन सी से करती है वो आगे बताया जाएगा। यहाँ से फिर ये मेरिडियन आगे फ्रंट साइड में आती है, इस तरीके से यहाँ से निकलती है और ये आगे फ्रंट साइड। ये सुप्राक्लेविकुलर फोसा, ये वाला ये सुप्राक्लेविकुलर फोसा है, ये क्लेविकल बोन है, यहाँ तक आती है और यहाँ से फिर ये मेरिडियन नीचे जाती है। राइट साइड की मेरिडियन राइट साइड के लंग में से, लेफ्ट साइड की मेरिडियन लेफ्ट साइड के लंग में से, ये लंग में से होते हुए अंदर डायफ्राम को क्रॉस करती है और लार्ज इंटेस्टाइन को आकर टच करती है। सुप्राक्लेविकुलर फोसा से एक ब्रांच नेक की लेटरल साइड से होते हुए, गर्दन की लेटरल साइड से होते हुए चीक में प्रवेश करती है, एंटर करती है, और चीक से फिर जाती है लोअर गम में, लोअर गम में, और यहाँ से फिर ये एक सर्कल बनाती है, कर्व बनाती है दोनों लिप्स के बाहर से। और ये जो फिल्ट्रिम है दोनों आपके, ये ऊपर का जो लिप है, इस लिप के एकदम बीच का जो पार्ट है इसको बोलते हैं फिल्ट्रिम। इस फिल्ट्रिम में एंटर करते हुए यहाँ से ये मेरिडियन आपके राइट साइड की मेरिडियन लेफ्ट साइड में और लेफ्ट साइड की मेरिडियन राइट साइड में, नोज का जो ये कर्व है इसको बोलते हैं अला नसाई। अला नसाई के पास में आकर के स्टमक की मेरिडियन से लिंक। समझ गए होंगे? एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं। लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन इंडेक्स फिंगर के नेल बेस से शुरू होती है, नाखून के कॉर्नर से, जो कि थंब साइड है। थंब साइड से शुरू होकर इंडेक्स फिंगर को क्रॉस करते हुए फर्स्ट और सेकंड मेटाकार्पल बोन, जो हमारी ये फर्स्ट मेटाकार्पल बोन है जो थंब की है, और इंडेक्स फिंगर की है सेकंड मेटाकार्पल बोन, इन दोनों के बीच में से निकलती है। यहां से गुजरते हुए यहाँ इसको दो टेंडन मिलते हैं, एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस और ब्रेविस, जिनसे एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स मैंने आपको बहुत क्लियर बताया है ये बनता है। ठीक है, और यहाँ से निकलते हुए ये मेरिडियन आगे जाती है एल्बो में, और जो क्यूबिटल क्रीज है उसका जो एंड पॉइंट है वहां से होते हुए ऊपर शोल्डर में, शोल्डर के हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट से फिर ये मेरिडियन चली जाती है पीछे बैक साइड में, और ये कनेक्ट करती है गवर्निंग वेसल नंबर 14, गवर्निंग वेसल मेरिडियन का 14 नंबर पॉइंट, जो कि सर्वाइकल 7 और थोरेसिक 1 दोनों के बीच का मिड पॉइंट है। वहां ये 14 या GB14 से कनेक्ट करती है, और यहाँ से फिर ये आगे आती है। आगे आकर के ये मेरिडियन आपको जो सुप्राक्लेविकुलर फोसा है यहाँ तक आती है। यहाँ से मेरिडियन आपके लंग में जाती है,
और लंग से फिर डायफ्राम को क्रॉस करते हुए लार्ज इंटेस्टाइन को कनेक्ट करती है। सुप्राक्लेविकुलर फोसा से एक ब्रांच है, वो नेक की लेटरल साइड से होते हुए चीक में प्रवेश करती है, गाल में, और यहाँ से ये मेरिडियन जो लोअर गम है इसको यहाँ पे कांटेक्ट करती है, लोअर गम में जाती है, लोअर गम से यहाँ, लोअर लिप से यहाँ से निकल करके वापस ये कर्व बनाती है इस तरीके से, लिप पे दोनों लिप्स के चारों कर्व बना के फिल्टरिंग तक पहुंच जाती है। फिल्टरिंग से फिर ये मेरिडियन अपोजिट साइड में जाती है, राइट साइड की मेरिडियन लेफ्ट साइड में चली जाती है और लेफ्ट साइड की मेरिडियन फिल्टरिंग से राइट साइड में आ जाती है, और यहाँ पर आकर के ये जो कर्व, ये ग्रूव जो बनता है, कर्व बनता है ये नोज का, इसको बोलते हैं अलानसाई। अलानसाई के पास में आके स्टमक की मेरिडियन से लिंक करती है। होप कि आपको बहुत अच्छे से इसको समझ में आया होगा। हम बात करते हैं अभी दोबारा। तो दोस्तों आपको लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन समझ में आ गई होगी, ऐसे मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। अब हम लोग करेंगे उसी मेरिडियन के कुछ पॉइंट्स पे बात। ये देखिए आपकी स्लाइड पे है LI4। LI4 पॉइंट के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं इस पॉइंट को लेकर के। ये हमारी जो अपर बॉडी है, फेस से, फेस पूरा जो फेस है, हेड है आपका, हेड रीजन पूरा है, उसका डिस्टल पॉइंट है। आपके नाक में कोई तकलीफ है, आपके आंख में कोई तकलीफ है, आपको टूथेक है, आपको ईयर का पेन है, आपको हेडेक है ना, आपको किसी भी तरह का कोई एक्ने है, कोई चोट लग गई है, या आपको आईज की कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कंजक्टिवाइटिस हो गया, रेडनेस इन आईज, अगर कोल्ड है, आपको जुकाम लगा हुआ है, नाक से पानी बह रहा है, छींकें आ रही हैं, उन सब के लिए LI4 डिस्टल पॉइंट है, बेस्ट पॉइंट है। हमारे पूरे फेस और हेड रीजन का डिस्टल पॉइंट है। उसके अलावा LI4 पूरी बॉडी का पेन किलर पॉइंट है, एनाल्जेसिक पॉइंट है। इस पॉइंट को हम लोग इस तरीके से याद रखेंगे। LI4 इसके बहुत से फंक्शन हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स में भी बहुत जगह काम आता है LI4। अगर आपको एब्डोमिनल पेन है, पेट में दर्द हो रहा है, आपकी चेस्ट में पेन है, कि पूरी बॉडी में कहीं भी पेन है, तो ये एक पेन किलर पॉइंट है LI4। और जो कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, सेकंड मेटाकार्पल बोन का मिड पॉइंट, ये है फर्स्ट मेटाकार्पल बोन और ये है सेकंड मेटाकार्पल बोन। सेकंड मेटाकार्पल बोन का मिड पॉइंट किस साइड में? फर्स्ट मेटाकार्पल बोन साइड में। फर्स्ट मेटाकार्पल बोन साइड में इसका मिड पॉइंट है, ये है आपका LI4। नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिला LI11। LI11 मैंने आपको बताया था कि जब आप अपनी आर्म को फोल्ड करते हैं 90 डिग्री पे तो ये एक क्यूबिटल क्रीज बनती है। इस क्यूबिटल क्रीज का जो एंड है, एंड पॉइंट, ये है LI11। ये लेटरल एपिकोंडाइल है, जो बोन है उसका ये, और इससे आपको जस्ट इसका सिर्फ इतना ध्यान रखना है, क्यूबिटल क्रीज का जो एंड पॉइंट है दैट इज LI11 रेडियल साइड में। LI11 जो पॉइंट है वो स्किन का स्पेसिफिक पॉइंट है। स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है उनके लिए LI11 बहुत ही बेस्ट पॉइंट है। उसके अलावा ये होम्योस्टेसिस पॉइंट है, बैलेंस क्रिएट करता है। अगर आपको अर्टिकेरिया हो गया है, आपको पित्ती उछल गई है, स्किन पे कोई रैशेस हो गए एकदम से, कोई पेनफुल कुछ हो गया, आपको जलन हो रही है, बर्निंग हो रही है, उसमें सब में LI11 को अगर आप यूज करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला है। आप इस तरीके से इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। बुखार में, फीवर में LI11 का बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। कोविड के टाइम में LI11 पे बहुत अच्छा काम किया गया था और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। नेक्स्ट स्लाइड। LI15 नंबर जो पॉइंट है वो आपके शोल्डर का हाईएस्ट पॉइंट, जो मैंने आपको बताया था, शोल्डर का हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पे LI15 नंबर पॉइंट जो आपका है वो सिचुएटेड है। शोल्डर पेन का स्पेसिफिक पॉइंट है। रोटेटर कफ जो शोल्डर का होता है उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट है। शोल्डर, अगर आप आर्म को ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं, ऊपर उठाने में आर्म में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप LI15 को यूज करें, उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। LI20 जो कि लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का लास्ट पॉइंट है। मैंने जैसे कि आपको बताया था, मेरिडियन यहां से फिल्ट्रिम से निकलती है और यहां आ जाती है। ये जो पार्ट है नोज का, इसको बोलते हैं अलानसाई। अलानसाई का जो मिड पॉइंट है लेटरल बॉर्डर का, वो ये आ गया आपका नेजोलेबियल ग्रूव। नेजोलेबियल ग्रूव, इस ग्रूव में यहाँ पे LI20 नंबर पॉइंट मिलता है। LI20 नंबर पॉइंट आपकी नोज से रिलेटेड सभी तरह की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे कि अगर आपकी नाक बह रही है, स्नीजिंग, छींकें आ रही हैं, नोज ब्लॉक है, उन सभी तरह की नेसल प्रॉब्लम्स के लिए LI20 बेस्ट पॉइंट है। उसके अलावा अगर आपकी फिंगर, इंडेक्स फिंगर के नेल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, नेल के पास में कोई फॉइल, कोई फोड़ा हो गया, कोई फंसी होगी, इस तरह का कुछ भी हो गया, या पेन है नेल में, कोई सी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो LI20 पे ट्रीट करने से LI1 का वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उसके आसपास की कोई भी प्रॉब्लम है तो आपकी सॉल्व हो जाती है। तो ये आपका आया LI20। सर ये LI20 नाक से खून आता है तब भी कर सकते हैं हम लोग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ओके। ये वहां का लोकल पॉइंट हुआ ना? हाँ। ये वहां का लोकल पॉइंट हुआ। सर ये कोल्ड में भी काम करेगा? हाँ बिल्कुल कोल्ड में काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा कोल्ड में। ये कोल्ड में बिल्कुल बहुत बढ़िया काम करेगा। तो मैंने आपको पढ़ाया लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन। सर इसको कितनी बार प्रेस करना रिलीज? इसको आप डेली प्रेस करें, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, तीनों टाइम। अगर आपको उसी टाइम प्रॉब्लम है तो कितनी बार सर, कितनी बार प्रेस? उसको देखिए कितनी बार का क्या रहता है। आपको उस पॉइंट पे जैसे ये फिंगर रखी और आपने उसको सर्कुलेशन मोड में मसाज देना है, ठीक है, 10 to 20 सेकंड सर्कुलेशन। तो दोनों साइड? दोनों साइड, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? दोनों सर, दोनों, बोथ मेथड जी। तो मुझे उम्मीद है, आई होप कि आप लोगों ने लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन को बहुत अच्छे से समझा होगा
अगर कोई कंफ्यूजन किसी को इस मेरिडियन से रिलेटेड या मेरे पढ़ाने के तरीके से कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। नो क्वेश्चन? तो चलो आप में से कोई एक मेरे को ये बताए कि लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का पाथ वे क्या है, जैसा आपको आता है। Sir, can I? यस Yeah, it starts from the nail base of the index यस and continues towards the wrist up to elbow यस and comes almost all upside of the shoulder point, highest point of the shoulder. यस गुड Yeah, and went on backside of the neck and up to GV14. It Yes, good. stops at GV14 and comes back to front side again and Yes. meets at the clavicle bone. Supraclavicular fossa. Supraclavicle bone and comes down, meets the lung. Yes, through good. lung, it comes down through the diaphragm. Yes. And continues till the large intestine. It touches the large intestine. Good. It stops there. And from again supraclavicle bone, it one more part Branch. of the branch starts from that area and it goes up through the neck. Yes. And it comes down the lower jaw. Yes. From the cheek. From the cheek. From the cheek, it comes up to lower jaw. Yes. It takes reverse direction and rounds around the mouth through pilitrium. Through pilitrium, it goes opposite side of the nose. If it is right meridian, it comes on the left side of the nostril and it stops there. It ends there. Ends nahi, it's linked the stomach meridian. What, sir? It? वहाँ पे it's linked the stomach meridian. Okay, okay. It links with the stomach meridian. Yes. कोई भी मेरिडियन जब अपने एंड पॉइंट पे जाती है तो दूसरी मेरिडियन से लिंक करती है. Okay, okay. है ना? बहुत अच्छा आपने बताया सुजाता. Okay, thank you, sir. बहुत अच्छी आपकी कोशिश है. आपने बहुत अच्छा बताया. कोई और? विनोद ने लिखा है, सर आप अपना 100% दे रहे हैं समझाने में, इसके बदले हम सबको भी 100% देना चाहिए. गुड, बहुत अच्छा है विनोद, बहुत बढ़िया कोशिश कर रहे हो आप. कोई एक स्टूडेंट और मेरे को इसका पाथवे बताए. सुजाता ने बहुत अच्छा बताया. कोई भी जैसा आता है वैसा. मैं 100% नहीं कह रहा. आपको जितना समझ में आया आप उतना मेरे को बताने का प्रयास करें. सर जो एक ब्रांच लंग से मरीडियन से निकली थी LU7 से, वो इंडेक्स फिंगर में जाके मिली लार्ज इंटेस्टाइन को और वहां से होती हुई अंगूठे और बड़ी उंगली से निकल के वहां पे LI4 और पास होती हुई रिस्ट में से ये क्यूबिटल क्रीज तक LI11, वहां से वो शोल्डर के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची जो LI15 और वहां से वो पिछली तरफ चली गई बैक साइड
गर्दन साइड, और वहां से फिर यहाँ पे GB14, और वहां से फिर वो वापस बाहर आगे आई, हमारे क्लेविकल से होती हुई नीचे लंग्स की तरफ चली गई, और लंग्स से डायफ्राम में पास करके लार्ज इंटेस्टाइन में चली गई। और जो शोल्डर से क्यूबिटल क्रीज से एक जो ब्रांच निकली थी, वो हमारे गले से पास होती चीक में चली गई, चीक में से लोअर, और लोअर जा से अपर क्या सेंटर में से होती हुई वो उसके फेस के राउंड सर्कल लगाया कि लेफ्ट वाली राइट और राइट वाली लेफ्ट साइड जाके नोज के खत्म होगी, नोज पे जाके, और वहां से वो जाके ब्रांच स्टमक में मिल गई। हाँ, लिंक किया उसने स्टमक मेडल से। गुड, वेरी गुड संजीत को, बहुत अच्छा। देखिए सब लोग प्रयास करें धीरे धीरे, और उसके साथ में जो एनाटॉमिकल टर्म्स हैं, जैसे मैंने कुछ एक यूज किया, मेटाकार्पल बोन्स और एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस एंड ब्रेविस, या एनाटॉमिकल स्नॉफ बॉक्स, या क्यूबिटल क्रीज, या एक्रोमियन, या सुप्राक्लेविकुलर फोसा, है ना। इन चीजों को याद रखने की आपको कोशिश करनी है, क्योंकि आपको जब भी ये सारी चीजें मिलेंगी या पॉइंट्स की लोकेशन मिलेंगी तो ये टर्म्स उसमें यूज होंगी। अगर आपने इनको कभी पढ़ा होगा तो ये आपके लिए बहुत अच्छा काम आने वाला है। और पॉइंट्स के बारे में भी मैंने आपको बताया कुछ मेन पॉइंट्स, क्योंकि ये पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। LI11 का मैंने बता दिया, और इसी तरीके से LI4 भी शायद मैं पहले एक बार बता चुका हूँ उसमें, और उसको उन पीछे की क्लासेस को आप सुनेंगे तो आपको ये और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्लास हमारी रहेगी कल की, उसमें वही सेम सिस्टम आगे एक मेरिडियन पढ़ेंगे। उससे पहले आप सब लोग लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स की मेरिडियन को पढ़ के आपको अच्छे से देखना है। कुछ लोग मुझे इसके लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में कल बताएंगे, लंग्स के बारे में भी कल बात कर सकते हैं। तो आज की जो कुछ लोगों ने मुझे बताया लंग्स के मामले में, जैसे विनोद ने और ने बहुत अच्छा बताया, उसी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन सुजाता ने, संजीत कौर ने बहुत अच्छा बताया। कीप इट अप, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन मेरे से हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर मुझे एक डाउट है, ये जो पॉइंट्स आप बताते हो सर, तो मैंने यहाँ पर एक जैसे आपने मुझे बोला था, तो मैं एक जैसे डॉक्टर है उनके पास गई थी, तो उन्होंने सब पैर में जैसे वो प्रेस करते हैं, तो ये कैसे होता है सर? पैर में प्रेस करते हैं मतलब? जो भी पॉइंट्स है सभी अपने बॉडी से रिलेटेड, वो सारे पैरों में ही ये प्रेस करते हैं नीचे से। वो क्या है, वो है रिफ्लेक्सोलॉजी एक्चुअली। हाँ, रिफ्लेक्सोलॉजी वाले वो रिफ्लेक्सोलॉजी करते हैं। तो हमारे हाथों और पैरों में तकरीबन 34-35 पॉइंट्स होते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी के, जो हमारी पूरी बॉडी के रिफ्लेक्सेस हैं, है ना। हाँ। तो पॉइंट्स पे प्रेशर देके ये एक बेसिक, बहुत ही बेसिक, मतलब एक्यूप्रेशर का बहुत ही बेसिक पार्ट है। तो वो सिर्फ रिफ्लेक्सोलॉजी पे उससे रिलेटेड काम कर सकते हैं। इसमें हम बहुत ज्यादा डीप नहीं जा सकते हैं। ओके। बहुत ज्यादा डीप हम लोग उसमें नहीं जा सकते हैं। उसमें सिर्फ 34-35 पॉइंट्स पे आपको काम करना है। आपको स्पाइनल कॉर्ड का रिफ्लेक्स जो मिलता है उस पे आप पॉइंट्स कर देंगे तो आपको स्पाइनल कॉर्ड में पेन है और उसमें रिलीफ मिल जाएगा। ये चीजें उसमें आती है। सर फिर ये टेम्पररी होता होगा ना, जैसे बेसिक है तो? नहीं, हम लोग ये नहीं कह सकते टेम्पररी, कुछ चीजों पे ये बहुत अच्छा काम करता है। ओके। है ना, कुछ चीजों पे बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन बेसिक है। मान लीजिए नॉर्मल शोल्डर पेन है, आपने शोल्डर पे ट्रीटमेंट दिया, वो ठीक हो गया तो वो ठीक हो गया। हाँ। अगर वो कुछ और ज्यादा डीप था, अगर वो मान लीजिए रोटेटर कफ की कोई दिक्कत होगी, उसमें आपको ऑर्थ्रोस्कोपी की जरूरत है, तो उसमें वो फिर बहुत स्लो या काम नहीं करेगा, बहुत स्लो रहेगा मतलब। ओके सर। हाँ। तो वो सिर्फ रिफ्लेक्सोलॉजी है। रिफ्लेक्सोलॉजी का एक पार्ट है अपना, एक दिन की क्लास रहेगी रिफ्लेक्सोलॉजी पे। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। हेलो, गुड इवनिंग सर, मैं राजेंद्र बात कर रहा हूँ। ये LI20 जो पॉइंट आपने बताया, तो ये एक्चुअली मैक्सिला बोन और चिक बोन के बीच में आएगा ना?
इन बिटवीन हाँ बिल्कुल, दोनों का जहाँ पे जोड़ बन रहा है वहां ये पे, आपका चेक करेक्ट बोन ना? है, ठीक है ना? हाँ ये बस इसको आपको सिर्फ ये याद रखना, ये जो ग्रूव है हमारा, हाँ हाँ और हाँ, ये ओके। इसका मसाई जो है, कर्व है जो नोज का, उसका एकदम मिड पॉइंट है। अच्छा, दोनों का मिड पॉइंट आएगा, ओके, ठीक है सर। तो ये थैंक इसका जो मैक्सिलरी साइनस है उसके लिए भी बहुत बेस्ट पॉइंट है ये। और कुछ? किसी और को कुछ पूछना हो? एनी मोर? सर अगर लार्ज इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो या कुछ ऐसा हो, तो हम लार्ज इंटेस्टाइन पे ही करेंगे? कौन से पॉइंट पे करेंगे? हम लार्ज इंटेस्टाइन पे काम करेंगे। इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन को पूरी को टोन किया जा सकता है या सीडेट किया जा सकता है। उसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारा ऑर्गन है, उस ऑर्गन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स अदर मेरिडियंस में भी होते हैं, ठीक है? तो वो पॉइंट्स भी हम लोग यूज करेंगे। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन का हम लोग LI4 यूज कर सकते हैं, हाँ जी। LI1 यूज कर सकते हैं। पूरा LI मेरिडियन को टोन किया जा सकता है या सीडेट किया जा सकता है। कॉन्स्टिपेशन अगर है तो LI मेरिडियन को टोन करेंगे, पूरा टोन करेंगे तो उसमें आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। सर सारे पॉइंट्स कैसे टोन करेंगे? वो तो पूरी बॉडी पार्ट पे अलग अलग है। नहीं, पॉइंट्स टोन नहीं करेंगे आप। अब इस चीज को समझिए, आगे मैं आपको बताऊंगा जब मैग्नेट्स के बारे में, हाँ तब जी, आप समझेंगे कि आप मेरिडियन कैसे टोन की जाती है ठीक है सर। है ना? सभी पॉइंट्स उसमें ये नहीं है कि भी आप लार्ज इंटेस्टाइन के 20 पॉइंट है उनको सबको टोन करेंगे, नहीं, आपको मेरिडियन टोन करनी है। उसमें जो बार मैग्नेट का यूज होता है, हाँ जी, वो मैग्नेट का यूज होगा। किस तरीके से मेरिडियन टोन की जाएगी वो आगे आपको बताया जाएगा। तो उसमें लार्ज इंटेस्टाइन, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन ऑर्गन से रिलेटेड है तो उसके लिए तो स्पेशल काम करेगी ही करेगी, हाँ जी, है ना? हाँ जी सर, उसमें तो इसने काम करना ही करना है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। और कुछ? सर आपने बताया जो मेडिएटर ने एक जहाँ पे एंड होता है वो दूसरी से फिर कनेक्ट हो जाती है, तो सारी हाँ मेडिएटर में ऐसा ही है? हाँ, सब मेडिएटर टोटल हर मेरिडियन। मैंने आपको एक पैटर्न पढ़ाया था सबसे पहले जब हमने लार्ज इंटेस्ट ये मेरिडियन की क्लास शुरू करी थी। उसमें क्या सिस्टम चलता है? बॉडी टू हैंड, हैंड टू हेड, हेड टू फिट और फिट टू बॉडी, और फिर कनेक्ट हो जाता है आगे बॉडी टू हैंड, हैंड टू हेड, हेड टू फिट, फिट टू बॉडी। एवरी मेरिडियन लिंक करती है किसी एक मेरिडियन के साथ, उसके फर्स्ट या एंड पॉइंट के साथ। जैसे लंग्स की मेरिडियन मिडल वार्मर से चली तो ये किसी मेरिडियन से लिंक थी, तो वहां से आगे ये लिंक हुई LI मेरिडियन के साथ, लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, और लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन आगे जाके लिंक हुई स्टमक मेरिडियन के साथ। तो हर मेरिडियन एक दूसरे से लिंक करते हुए आगे बढ़ती है। Sir, LI20 meets with which point of stomach meridian, sir? स्टमक का 1 नंबर पॉइंट आएगा, स्टमक मेरिडियन का फर्स्ट पॉइंट। First point will start under the eye, no, sir? Stomach. यस, अंडर द आई, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया लंग्स मेरिडियन बाहर निकलती है फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस से, है ना? Yes, sir. लेकिन ये स्टार्ट होती है मिडल वार्मर से। Okay, Right? okay, okay. इस तरीके से स्टमक मेरिडियन स्टार्ट होती है अला नसाई से, लेकिन बाहर निकलती है यहाँ से। Okay, sir. Is it the branch of stomach meridian? हाँ, कह सकते हैं। ब्रांच तो आगे जाके बनेगी, लेकिन ये अंदर इंटरनली ये चली
और यहाँ पे बिलो द आई, यहाँ से इसने ये बाहर आई और यहाँ पे इसका पाथवे आया, लेकिन पाथवे स्टार्ट इंटरनली यहाँ से शुरू हो गया। ओके सर, ओके। और कोई क्वेश्चन? Sir, this point will work for migraine problems also. हाँ, माइग्रेन के लिए यूज किया जा सकता है। LI4 तो पेन किलर पॉइंट है ही। LI4 तो आपका पेन किलर पॉइंट, डिस्टल पॉइंट भी है, तो दोनों में काम आएगा। ओके ओके सर। उसके अलावा माइग्रेन के अलग अलग कॉज हैं, रीजन हैं। उन कारणों को, उन कॉजेज को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक उसके लिए पॉइंट का सिलेक्शन करना थोड़ा सा टफ रहेगा। तो आप लोकल पॉइंट जितने भी, जिस एरिया में पेन है, मान लीजिए आपको टेम्पोरल रीजन का पेन है, यहाँ से कौन कौन सी निकल रही है, गॉल ब्लैडर मेरिडियन है, ट्रिपल वार्मर मेरिडियन है, उनके पॉइंट्स आप कर सकते हैं। अगर आपके ये नोज के पास में, नोज रूट में, आईब्रो के पास से पेन होता है, तो यूबी का 1 नंबर 2 नंबर पॉइंट आप यूज कर सकते हैं। तो मेरिडियन जिस के पाथवे में दिक्कत आ रही है, वहां का वो लोकल पॉइंट। ओके सर। सर, एसिडिटी के लिए भी हम लोग को इसमें से कोई पॉइंट यूज कर सकते हैं? एसिडिटी के लिए देखिए, एसिडिटी के लिए पॉइंट हम लोग यूज कर सकते हैं, LI मेरिडियन में LI4 यूज कर सकते हैं। ओके सर, जो पेन किलर पॉइंट बताया आपने वही? हाँ बिल्कुल। उसके अलावा जो आगे स्टमक मेरिडियन अभी हम पढ़ेंगे कल, वो मेरिडियन स्टमक से रिलेटेड है, और एसिड क्योंकि आपके स्टमक में ही बनता है। हाँ। तो वो उससे कहीं भी अगर पेन हो बॉडी में तो LI4 हम यूज कर सकते हैं। LI4 पूरी बॉडी का पेन किलर पॉइंट है। क्या सर, दोबारा रिपीट करें? कंप्लीट फुल बॉडी का पेन किलर पॉइंट है LI4। LI4 कहीं भी पेन हो तो जब तक पेन है तब तक उसको स्टिमुलेट करते रहें या कुछ ही टाइम के लिए करें? उसको अगर मैग्नेट लगा के छोड़ते हैं तो सिलेक्ट करके छोड़ दीजिए। ओके। अगर मैग्नेट नहीं लगाते हैं तो उस पे मेथी सीड लगा के छोड़ दीजिए। वैसा भी नहीं करते हैं तो उसको प्रेस करें, उसको दबाएं 15-20 सेकंड के लिए जी, फिर उसको 5-7-10 मिनट का रेस्ट दे दें, फिर दोबारा फिर उसको स्टिमुलेट करें। एक बार लोकेशन दोबारा से एक बार करेक्ट लोकेशन बताएंगे, दिखाएंगे? LI4 की लोकेशन मैंने आपको बताई थी, एक सेकंड। ये मेरा हाथ दिखाई दे रहा है आपको? जी। ये फर्स्ट कार्पल बोन है थंब की, है ना? राइट। ये इंडेक्स फिंगर जी। ये सेकंड मेटाकार्पल बोन है जी। ये जो सेकंड मेटाकार्पल बोन है, इसका मिड पॉइंट थंब साइड में जी। इसका जो मिड पॉइंट है, ये बोन जो है ना जी, इस बोन से एकदम चिपकता हुआ LI4 है। एकदम मिड पॉइंट है, ये मेटाकार्पल बोन है। यहाँ तक इस मेटाकार्पल बोन का मिड पॉइंट जो है वो LI4 है। ये वाला, राइट। समझ गए? जी, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन किसी का? श्रुति, आज की क्लास बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से समझ में आया। थैंक यू सर। गुड, बहुत अच्छा श्रुति, समझ रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। अगर किसी और का क्वेश्चन नहीं है कोई, तो आज की क्लास को ऑफ किया जाए। थैंक यू। थैंक यू सर। गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you so much. Good night, sir.